हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बेटा। वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा अपन पॉलिटिकल की। ठीक है, पॉलिटी के अंदर अपना जो फर्स्ट चैप्टर आता है उसमें अंदर चैप्टर 6 में जो आता है वो है अपना आज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे बेटा आज अपन, और उसके अंदर बात करेंगे अपन लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, अपने यहाँ पे पार्लियामेंट है बेटा, तो पार्लियामेंट के 3 अंग बताए गए। अगर अपन इसको स्ट्रिक में याद करने की कोशिश करें तो अपन संसद कुछ इस प्रकार से लिखते हैं बेटा। तो इसमें कितने वर्ड हो गए, नॉर्मली बात करें 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसमें अगर 3 वर्ड आते हैं तो संसद के अंदर कितने अंग होते हैं बेटा, 3 अंग होते हैं। एक तो होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होता है कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के पीछे पूरी बारात होती है, प्रेसिडेंट दूल्हा होगा, ये पूरी बारात हो गई उसकी। ठीक है, तो संसद के कितने अंग होते हैं बेटा, 3 अंग होते हैं। तो उन्हीं अंगों में से अपन बात करेंगे आज लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, अपन साथ में दोनों का अध्ययन करते हुए चलेंगे। इनके फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे बेटा आज, इनका स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, क्लियर करेंगे इसको कि भाई इनके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, कितना इनका कार्यकाल होता है, टेनर कितना होता है, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो लोकसभा को कहते हैं बेटा फर्स्ट हाउस। क्या कहते हैं, फर्स्ट हाउस कहा जाता है लोकसभा को। जबकि राज्यसभा को क्या कहा जाता है, सेकंड हाउस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एल फॉर लोकसभा एंड एल फॉर लोअर हाउस। लोकसभा को क्या कहते हैं, लोअर हाउस, और राज्यसभा को क्या कहते हैं बेटा, अपर हाउस। सिंपल है। और लोकसभा को क्या कहते हैं, पॉपुलर हाउस। क्या कहते हैं, पॉपुलर हाउस। लोकप्रिय सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लोकप्रिय सदन, उसका भी कारण है, क्योंकि जो इसके मेंबर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुनकर लाए जाते हैं, अर्थात जो लोगों में पॉपुलर होते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया जाता है, पॉपुलर हाउस नाम दे दिया जाता है। ओके, प्लस राज्यसभा को एक और कहा जाता है परमानेंट हाउस, यानी ये परमानेंट है, ये कभी हटता नहीं है। इसका कार्यकाल जरूर 6 वर्ष का होता है, लेकिन ये हमेशा परमानेंट रहता है। ठीक है, जबकि लोकसभा का क्या है, ये तो डिसॉल्व हो जाती है, जब भी नए चुनाव होते हैं, नई सरकार बनती है तो 5 साल के लिए इसका कार्यकाल रहता है। तो ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट अपना। आइए आगे देखते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। अब बात करेंगे लोकसभा में और राज्यसभा में कितने कितने मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उस टाइम पर क्या फिक्स किया गया था, 500 मेंबर्स फिक्स किए गए थे लोकसभा में। कितने मेंबर्स, 500। ठीक है, जबकि नंबर ऑफ मेंबर्स अगर राज्यसभा की बात करें हम, तो राज्यसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 250 मेंबर्स हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ, फिर 500 मेंबर्स तो शुरू में थे लोकसभा में, लेकिन बाद में चेंज करके कौन से एक्ट के थ्रू, 1987 दमन एंड दीव एक्ट जो था अपना, उसके अंदर क्या किया, इसको बदल दिया गया, और बदल करके अब कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, मैक्सिमम कितने कर दिए, 552। यानी प्रेजेंट में कितने मेंबर्स होते हैं बेटा, 552। तो राज्यसभा में कितने होते हैं, देखिए, तो प्रेजेंट में राज्यसभा में कितने होते हैं बेटा, 245 होते हैं। कितने होते हैं, 245 होते हैं। ठीक है, चलिए अब इन मेंबर्स में से अपन देखते हैं मेंबर्स कहां कहां से आते हैं। देखिए आगे, तो 552 मेंबर्स में से बेटा 530 मेंबर्स आते हैं आपके डायरेक्ट फ्रॉम द स्टेट। ये कहां से आते हैं, स्टेट से आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरे कहां से आते हैं, 20 मेंबर्स आते हैं बेटा यूनियन टेरिटरीज से। 20 आते हैं यूनियन टेरिटरीज से, और जो 2 मेंबर्स होते हैं वो आते हैं बेटा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा आते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट लेकर आते हैं इनको। ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, ये तो हो गए लोकसभा के मेंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स है 245 में से 233 मेंबर्स होते हैं। तो ये कहां से आते हैं, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू आते हैं ये। ठीक है, बाकी के 12 मेंबर्स कहां से आते हैं, ये आते हैं नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये भी किसकी, इनको मनोनीत कौन करते हैं, इनको मनोनीत करते हैं प्रेसिडेंट जी। ठीक है, कैसे, तो ये 12 कौन से हो गए, जैसे आपके यहाँ पे जैसे आर्ट हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, ठीक है, सिनेमा वगैरह जो भी है, जिनसे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो गया आपका। ठीक है, तो ये जो अलग अलग फील्ड है ना अपने यहाँ पे, जो अलग अलग फील्ड के अंदर जो महारत हासिल किए हुए व्यक्ति हैं, जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, मतलब एक तरीके से ग्रेट मैंस होते हैं, ग्रेट वीमेंस होती हैं। तो अपने क्षेत्र के जो सर्वांगीण व्यक्ति होते हैं, चाहे स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे आर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे साइंस का, मैथमेटिक्स वगैरह के क्षेत्र हो, एस्ट्रोनॉटिकल हो, तो उनके अंदर जो महान व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया होता है, उनको नॉमिनेट करता है कौन, प्रेसिडेंट। अब मैं नाम बताऊं आपको, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, वो इसका सदस्य है भाई। ठीक है, रेखा का नाम सुना होगा, रेखा इसकी सदस्य। तो ये 12 मेंबर्स यहाँ से आते हैं। तो इस तरीके से यानी ये अपना पूरा मेंबर्स हो जाता है 245, और लोकसभा के हुए अपने 552। 530 कहां से आ रहे हैं, स्टेट से आ रहे हैं। 20 कहां से आ रहे हैं, यूनियन टेरिटरीज से आ रहे हैं। यूनियन टेरिटरीज होती नहीं होती भाई,
नाम सुना नहीं यूनिवर्सिटी, दिल्ली चंडीगढ़, ठीक है। और 2 कहाँ से आते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है। ऐसे ऐसे अंग्रेज जो जिनका जन्म कहाँ पे हुआ, भारत में, इन्होंने नागरिकता कहाँ की ले ली है, भारत की, लेकिन है वो अंग्रेज हैं, तो एंग्लो इंडियन ये होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इलेक्शंस के बारे में। तो इलेक्शन कैसे होता है, लोकसभा के जो मेंबर्स चुने कैसे जाते हैं, तो ठीक है, लोकसभा के मेंबर बहुत आसानी से आपको पता है, अपने यहाँ पर जैसे अपने यहाँ का जो विधायक है वो किस प्रकार से चुना जाएगा, उसका नाम क्या होता है, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये जो क्या होता है बेटा, थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के द्वारा। यानी ये होता है अपना यहाँ पर क्या होता है, जो व्यक्ति 80+ एज पार कर चुका है उसको अधिकार किसका मिल जाता है, वोट देने का। तो वो डायरेक्ट वोट दे करके इन मेंबर्स को यहाँ पर चुनता है, और ये बाद में जाकर कहाँ पे चले जाते हैं, लोकसभा के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब राज्यसभा की क्या बात करें, तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लोग नहीं चुनते हैं उसको। अगर लोग वोट करेंगे तो वो तो होता है बेटा डायरेक्टली चुनाव, ठीक है, और लोग नहीं चुनते हैं, इसको इनडायरेक्ट होता है। तो इनके लिए वोट कौन करता है, तो इनका वोट होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। कौन करता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके जो मेंबर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली वो करते हैं, प्लस यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, पूरी जनता के बिहाफ पे जिस जनता ने इनको चुनकर भेजाया उस पूरी जनता का एक वोट देते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसे कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पर ये चुने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। इसके बाद आती है अपनी क्वालिफिकेशन, कि भाई लोकसभा का मेंबर कौन बन सकता है और राज्यसभा का मेंबर कौन बन सकता है। देखिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन, इंडियन सिटीजन होना चाहिए पहली चीज। तो अब ऐसे थोड़ी विदेशियों को ले जाएंगे अपन लोकसभा में चुनाव करवा देंगे उसका, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्लस कितनी एज होनी चाहिए बेटा उसकी, 25 ईयर्स, ठीक है। और नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट, और सरकारी किसी लाभ के पद पर वो कार्यरत नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं किया हो उसको, ठीक है। और अनसाउंड यानी दिमागी संतुलन उसका हिला हुआ ना हो, ठीक है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की भी इसके जैसी क्वालिफिकेशन होती है, बस एक चीज क्या चेंज हो जाती है कि उसकी एज में परिवर्तन आ जाता है, 30 हो जाता है, ठीक है। तो अगर अपन इसको याद रखें कि भाई इसमें कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है अपन को, तो इसमें क्या करेंगे अपन, तो लोकसभा के लिए तो अपन 25 रख लेंगे, राज्यसभा के लिए अपन 30 रख लेंगे, और प्रेसिडेंट के लिए क्या रख लेंगे, 35 रख लेंगे। बहुत ईजी याद करने का तरीका, कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अपन टेनर के ऊपर। तो इनका कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है बेटा, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर्स। कितना होता है, 5 ईयर्स, 5 साल चलती है लोकसभा, ठीक है। क्या उससे पहले भी भंग की जा सकती है लोकसभा, जी हाँ भंग की जा सकती है, किसकी एडवाइस पर, कैन डिसॉल्व ऑन द एडवाइस ऑफ PM बाय प्रेसिडेंट। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो एडवाइस सलाह दे सकता है लोकसभा को भंग करने के लिए, और प्रेसिडेंट इसको भंग कर देगा। क्या ऐसा हो चुका है, ऐसा बेटा 9 टाइम्स हैपेंड, 9 बार ऐसा हो चुका है। चलिए कार्यकाल की बात बता देता हूं मैं आपको। तो ये जो कार्यकाल है बेटा ये क्या है, 5 ईयर्स का था, तो इसको बढ़ा करके क्या करा था, इसको बढ़ा करके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको 6 ईयर्स का कर दिया था। फिर वो 6 ईयर्स का हटाकर 1978 में 44 संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया था, उसको दोबारा से 5 ईयर्स कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। राज्यसभा का क्या होता है भाई, राज्यसभा का तो नाम ही है परमानेंट हाउस, ये कहीं नहीं जाती, ये कोई विषय नहीं है। हाँ इसके जो मेंबर्स होते हैं बेटा, वो 1/3 जो मेंबर्स इसके होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, और उनकी जगह नए मेंबर चुन लिए जाते हैं। अभी अपने यहाँ पे चुनाव हुआ ना राज्यसभा के राजस्थान के अंदर, ठीक है, 3 सीटों के लिए। और कहते हैं लगभग कितना समय बताया गया है, इसके टाइम पीरियड कितना बताया गया, 6 ईयर्स इसका टाइम पीरियड बताया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सेशन के बारे में। जो इसका सेशन होता है वो कैसा चलता है, तो सेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका सेशन अधिवेशन कौन बुलाता है भाई, इसका फिर प्रेसिडेंट कॉल्स एंड पोस्टपोन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को हक होता है कि वो इसका सेशन बुला सकता है और वो इसका सेशन खत्म भी कर सकता है, यानी उसको पोस्टपोन आगे भी बढ़ा सकता है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है, ठीक है। चलिए, और गैप नॉट मोर देन 6 months बिटवीन 2 मीटिंग। इसकी साल में 2 मीटिंग जो होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए, और दोनों मीटिंग के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ऑफिस बियरर्स की, यानी इसके जो सदस्य कौन होते हैं, मेन 2 सदस्य कौन होते हैं, मेन सदस्य मतलब इसके हेड कौन होते हैं 2, उनके बारे में बात करेंगे। तो लोकसभा का आर्टिकल नंबर 93 कहता है कि सिटिंग मेंबर्स चूज 1 स्पीकर एंड 1 डिप्टी स्पीकर। आर्टिकल नंबर 93 कहता है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, जो सिटिंग मेंबर्स हैं, वो अपने में से अपने लिए क्या चुनेंगे, एक तो स्पीकर चुनेंगे,
एक तो अपना अध्यक्ष चुन लेंगे, ठीक है, और एक क्या चुन लेंगे, एक डिप्टी स्पीकर अपने में से चुन लेंगे, 2 सदस्य चुन लिए इन्होंने, ठीक है। चलिए राज्यसभा का क्या सिस्टम है, तो राज्यसभा में भी तो एक चेयरमैन होता है और एक वाइस चेयरमैन होता है। ये कैसे कैसे चुने जाते हैं, तो भैया चेयरमैन जो होता है ना वो सीधा अपना वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर्स होता है। अब बात करते हैं वाइस चेयरमैन की यानी डिप्यूटी की। तो डिप्यूटी क्या करता है, जो मेंबर्स होते हैं, भाई वाइस प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी बन चुका है इनका, ठीक है, तो मेंबर से कहते हैं अपने में से चुनते हैं क्या, एक डिप्यूटी डिप्यूटी चेयरमैन, और वो कितना साल का काम होता है उसका, 6 ईयर्स का उसका काम होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिमूवल। तो लोकसभा का जो रिमूवल करना है, यानी जो इसका स्पीकर है उसको हटाने का सिस्टम क्या होता है, तो उसको हटाया जा सकता है बेटा। उसको हटाने का तरीका क्या होता है, उसको हटाने के लिए मेजोरिटी वोट करती है। जितने भी सिटिंग मेंबर्स हैं वो वोट करके बताते हैं कि भाई इसको हटाना है, इसको नहीं हटाना है। यदि उसके खिलाफ कोई भी अनुचित कार्य की जो कार्यक्रम है वो पकड़ाम में आ जाते हैं, तो वो मेजोरिटी के थ्रू वोटिंग करते हैं। और इसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, 14 डेज पहले नोटिस उसके पास भिजवाना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है, ठीक है, उसको भी बताना पड़ता है, ठीक है। और ये किस में आता है, केवल ये कहाँ पे आता है, ये लोकसभा के अंदर आता है, ठीक है। तो ये तो था अपना लोकसभा एंड राज्यसभा का गठन स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। एक बार मैं हल्का सा आपको और बता देता हूँ कि भाई लोकसभा फर्स्ट हाउस, लोअर हाउस, पॉपुलर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को सेकंड हाउस भी कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं, और परमानेंट हाउस भी कहते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं इसमें, प्रेजेंट में कितने, 552 मेंबर्स है इसमें प्रेजेंट में कितने, 245 मेंबर्स है। कहाँ से आते हैं भाई, 530 आते हैं स्टेट से, 20 आते हैं यूनियन टेरिटरी से, और 2 आते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है। और राज्यसभा में कहाँ से, 1233 तो कहाँ से आते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव से आते हैं। और 12 को नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट, जो अपने क्षेत्र में सर्वांगीण होते हैं। फिर इसके बाद आता है इलेक्शन कैसे किया जाता है, तो नॉर्मल सी बात है, अपने यहाँ पे जो इलेक्शन होता है, जो 18 प्लस के जो मेंबर्स हैं, यानी अपने यहाँ के जो व्यक्ति हैं जो 18 प्लस हो चुके हैं, उनको जिनको वोट देने का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, यूनिवर्सल अलर्ट सफरेज, ठीक है। तो उसके तहत डायरेक्टली लोग वोट देकर इनको चुनते हैं, लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुना जाता है वोट देकर। जबकि राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में जिनको अपन ने चुना है यहाँ से, वो फिर इनको चुनने का काम करते हैं। और ये कैसे करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, यानी एक अकेला व्यक्ति जो आपके द्वारा चुना गया, आपका प्रतिनिधित्व करते हुए अपना वोट डालता है, उसे कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति, ठीक है। चलिए क्वालिफिकेशन आपको पता ही थी, इसकी 25 ईयर्स होती है और उसकी कितनी होती है, 30 ईयर्स होती है। चलिए आगे आ जाइए, टेनर कितना होता है, 5 ईयर्स होता है, ठीक है। उससे पहले भी भंग हो सकता है, जी हाँ भंग हो सकता है, किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। तो इनका क्या होता है, ये तो परमानेंट होते हैं। हाँ, इनके जो मेंबर्स होते हैं 1/3 मेंबर हर 2 साल के अंदर रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे दूसरे आ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है सेशन, प्रेसिडेंट कॉल्स एंड पोस्टपोन द सेशन। इनका भाई जो सेशन है वो कौन बुलाता है, तो प्रेसिडेंट ही बुलाता है, और वही पोस्टपोन कर सकता है, ठीक है। अब ऑफिस बियरर्स कौन कौन होते हैं, इनके ऑफिस बियरर्स होते हैं भाई, जो सिटिंग मेंबर्स होते हैं वो अपने में से एक स्पीकर चुनते हैं और एक डिप्यूटी स्पीकर चुनते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मली जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है देश का, वो सीधे तौर पर राज्यसभा का क्या बन जाता है, पदेन सभापति, एक्स ऑफिसो चेयरमैन बन जाता है। और बची वाइस चेयरमैन की बात, तो उसे मेंबर्स अपने में से चुनकर बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो वो कितने साल के लिए बनता है, 6 ईयर्स के लिए बनता है। इसको हटाने का तरीका क्या है, स्पीकर वगैरह को हटाने का तरीका, तो मेजोरिटी जो है वोट देकर करेगी, जितना मेजोरिटी ज्यादा वोट देगी जिसके खिलाफ आसानी से प्रस्ताव पारित हो जाएगा उसका। लेकिन इसका नोटिस 14 डेज पहले देना पड़ता है। और ये सारा काम कहाँ पे हो सकता है, केवल लोकसभा के अंदर हो सकता है, ठीक है, ओके।